तो भाई आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा, पिछले एक हफ्ते से मेरा तो तकरीबन इनबॉक्स भरा हुआ है इस बात को लेके कि पनिश आ मुस्लिम डे में बेसिकली क्या होने वाला है। और ऐसे में यार मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नोट कर रहा था कि मेरी जो ट्रैफिक है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंग्लैंड से आ रही है। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे देखते हैं वो इंग्लैंड से देखते हैं, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके। मैं उस लेटर की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बात सुनने के बाद मजीद लोग परेशान हो। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बैठ के कैमरे के आगे उस लेटर को प्रमोट कर रहे हैं और साथ में वो तरकीब बता रहे हैं लोगों को कि आपको 23 को कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो भाई ऐसे में मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डरने की क्यों जरूरत नहीं है, इसकी मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देके ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा पेशावर में वाकया हुआ था जिसमें तकरीबन 150 बच्चों को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया था। अब अगर आप लोगों को कहा जाए और इस तरह के पॉइंट्स आप लोगों को दिए जाएं कि जिन लोगों ने पेशावर के उन बच्चों को इस तरीके से मारा उनकी फैमिलीज के ऊपर आप एसिड्स थ्रो करो, उनको अब्यूज करो या उनको दिन दहाड़े चलते फिरते उठते बैठते मारो आप उनको, तो क्या आप ऐसा कुछ करोगे? आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। जबकि पाकिस्तानी और मुस्लिम कौम जो है वो वैसे भी थोड़ी जज्बाती है और वो एक्शन पहले लेती है और सोचती बाद में, लेकिन इवन देन हम लोग बिल्कुल भी किसी की फैमिली को इस तरीके से टॉर्चर करना पसंद नहीं करेंगे। तो भाई जो गोरे होते हैं ना वो बहुत ही ठंडी तबीयत के होते हैं। हमारा 33% लिटरेसी रेट है और गोरों का 95% लिटरेसी रेट है। वहां पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। मेरे 45 ब्रिटिश फ्रेंड्स हैं और वो ब्रिटिश फ्रेंड्स वो वाले नहीं है जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हों, वो प्रॉपर ब्रिटिश हैं जिनको आप लोग गोरा कहते हो। मैंने उन लोगों को कॉल करके पूछा कि भाई व्हाट यू गोना डू ऑन 23 अप्रैल, एंड दे वर लाइक ओह मैन कम ऑन आर यू सीरियस, वी आर गोना डू एनीथिंग। कुछ लोग तो मुझे कह रहे थे कि we're gonna prank on that day, we'll throw water on Muslims and they will be scared। तो भाई अपने माइंड से इस डर को निकाल के बाहर फेंको। और खास तौर पे अगर आप उस दिन डर गए, अगर आप लोग अपने कमरों में बैठे रहे और अगर आप उस दिन नॉर्मल जिस तरह स्ट्रीट में आप लोग नॉर्मली फिरते हो, शॉपिंग करते हो, अगर आप लोग उस दिन ना निकले, तो भाई आप लोग मेरी एक बात याद रखना, ये छोटा सा ग्रोह है जो इस तरह की साजिश कर रहा है, जिन्होंने ये लेटर स्प्रेड किया है, और वही ग्रोह उस दिन कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। वो चंद लोग होंगे वो जो भी गलत करने की कोशिश करेंगे वो उसी दिन पकड़े जाएंगे। तो भाई आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी समझ लो कि एक छोटी सी चीज जैसे बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, तो ये जो लेटर है ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया और कुछ इसको हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसको वायरल कर दिया है। तो मैं यहां पर इस चीज के ऊपर तो बेसिकली बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहां पर मैं आप लोगों को यह समझा सकूं कि आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी जो ब्रिटिश लोग हैं जो खासतौर पर यहां से शिफ्ट होकर इंग्लैंड में इस टाइम रह रहे हैं, वो वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो किसी भी बुरे वाकये से डरते हैं जिसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, और ऐसे में उनको बहुत ज्यादा परेशानी है इस बात की कि पता नहीं थर्ड को वहां पर क्या होने वाला है। तो भाई आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक बात का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए कि इंग्लैंड में इस टाइम पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये बात बियर बिल्कुल भी नहीं होती कि आप लोग वहां पे इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो। आप लोग उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हो, ठीक ठाक पैसा अर्न करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फैमिलीज को, तो इसलिए वो आपसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं और आगे से भी करते रहेंगे। तो ऐसे में भाई आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी याद रखना कि मुसलमानों को कभी भी कोई कुछ नहीं कह सकता। 2 बिलियन के करीब मेरे ख्याल से हमारी आबादी है, और ऐसे में हमें अगर कोई कुछ कहने की कोशिश करेगा तो ये दुनिया एक दफा आप ऐसे कह लो कि रीसेट मूड में जाएगी पहले, यानी कि सब कुछ यहां पे खत्म होगा और फिर कुछ नया ही उगेगा, फिर कुछ नया ही जनरेट होगा जो इस दुनिया पे राज करेगा। मुसलमानों को खत्म करके यहां पर कोई भी दूसरा राज नहीं कर सकता, ये बात मेरी याद रखना। तो भाई बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और उस दिन जो भी गलत करने की कोशिश करेगा वो सीधा सीधा कानून के हवाले होगा। और ब्रिटिश इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्हें कोई भी इलीगल काम नहीं करना, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें, और खास तौर पे इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ज्यादा इस टाइम बेचारे परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो उनको आपने वीडियो लाजमी शेयर करनी है ताकि उनका माइंड थोड़ा सा ओपन हो। और खास तौर पर आपको इस लेटर के बारे में बिल्कुल भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इस लेटर का नहीं पता था तो फॉर गॉड सेक आपको बिल्कुल भी इंटरनेट पे इसके ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहां पर अजीबोगरीब बातें करेंगे, आपका माइंड खराब करेंगे, बहुत सारी न्यूज आपका माइंड खराब करेंगी, तो आपको इसको बिल्कुल भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ मेरी एक बात को माइंड में रखो कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है 23 को, और बिल्कुल नॉर्मल वे में अपने डे को स्पेंड करना है। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।